गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम समझेंगे आपका चैप्टर नंबर 3। इसमें हमारी कुछ चीज़ें बची हैं जो हमारी समझनी बाकी हैं, तो आज हम उनको पूरा करेंगे। तो सबसे पहला आपका इसमें टॉपिक है नीरद्रव दाबमापी। ठीक है, नीरद्रव दाबमापी आपका क्या होता है कि ये एक जैसे आपके पास कंपास होता है ना, कंपास आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा गोल होता है, उसके मतलब एक छोटी सी गोल डिब्बी होती है, उसके अंदर एक घड़ी की तरह का आपको दिखता है। तो ये भी उसी तरह का होता है नीरद्रव दाबमापी भी। ये किसके लिए काम आता है? दाब नापने के लिए। ठीक है, कि हम किस जगह पे हैं और उस जगह पे दाब कितना लग रहा है, तो वो नापने के लिए काम आता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं तो जैसे आप सरफेस पे हैं, अभी हम पृथ्वी की सरफेस पे हैं, तो जब भी हम पृथ्वी की सरफेस से ऊपर जाते हैं या पृथ्वी की सरफेस के नीचे जाते हैं तो दाब में क्या होता है? दाब घटता है। ठीक है, ये दाब जो घटता है तो वो हम नापने के लिए क्या करते हैं, अपने साथ ये छोटा सा एक नीरद्रव दाबमापी रख सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कि यहाँ पर अब दाब बहुत ज़्यादा घट चुका है। ठीक है, ये नीरद्रव दाबमापी आपका जो होता है ये आपके एरोप्लेन्स में लगा हुआ होता है, ताकि वो जो आपका पायलट है उसको पता लगता रहे कि किस तरफ दाब अधिक है, किस तरफ दाब कम है। और पर्वतारोहियों के पास भी होता है। आपका जो माइंस के अंदर, मतलब जो आपकी खदानों के अंदर जो खुदाई करते हैं लोग, उनके पास भी नीरद्रव दाबमापी होता है। तो ये आपका क्या हो गया, बहुत ही एक यूज़फुल चीज़ होती है, क्योंकि ये दाब मापने के काम आती है। अगला आपका क्या है? साइकिल पंप। साइकिल पंप में क्या है आपका, देखो ये क्या होता है, आपने साइकिल पंप हर किसी ने देखा होगा। तो साइकिल पंप में ये क्या होता है, ये एक आपका क्या है, ये पिस्टन लगी हुई है। ठीक है, ये आपकी एक क्या लगी हुई है, पिस्टन लगी हुई है। और यहाँ पे एक आपका क्या होता है, ये आपका एक वॉल्व होता है। ये वाली आपकी वो ट्यूब है जहाँ से आपका पाइप जुड़ा होता है, जहाँ से आप अपना साइकिल का टायर जोड़ते हो। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर एक जो पिन सी होती है उसमें आप साइकिल के टायर में लगाते हो और हवा भरने के लिए काम आती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही आपने अपना क्या करा, इस पिस्टन को आपने ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है, आपने हैंडल को खींचा ऊपर, तो आपका क्या होगा, ये पिस्टन भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वायु बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जो वायु आपकी यहाँ पर प्रेजेंट थी, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट थी, वो क्या होगी, वो इसको धक्का देगी। जब ये ऊपर जा रहा है तो ये धक्का देगा इसको, और ये यहाँ पर आ जाएगी सारी वायु। ठीक है, जब ये सारी वायु आपकी यहाँ पर इकट्ठी हो गई है अब, तो अब क्या होगा आपका, जब हम इसको वापस से नीचे धक्का देंगे तो क्या होगा, अब ये जो आपकी पिस्टन है, ये जो आपके नीचे पिस्टन लगी हुई है, ये क्या करेगी, यहाँ पर जो वायु भर गई है उस पर दाब लगाएगी। जब इस वायु पर दाब लगेगा तो ये वायु क्या करेगी, अपने आप को फैलना चाहेगी। ठीक है, या फिर ये कहीं से निकलना चाहेगी। तो क्या होगा, ये इस वाले वॉल्व पर, जो ये वाला वॉल्व है, इसके ऊपर क्या करेगी, ये दाब डालेगी। जब ये इस वाले वॉल्व के ऊपर यहाँ पर वायु दाब डालेगी तो ये वाला वॉल्व खुल जाएगा और हवा क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। और क्या होगा, यहाँ पे जो टायर लगा हुआ होगा वो हवा उस टायर में भर जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम जब वापस से दोबारा ऊपर उठाएंगे तो ये वाली वायु नीचे आएगी और वायु क्या करेगी, दाब डालेगी। जब इस वाले पिस्टन पर दाब डलेगा, सॉरी इस वाले वॉल्व पर दाब डलेगा, तो ये वॉल्व खुल जाएगा और हवा यहाँ से निकल के कहाँ चली जाएगी, आपके टायर में। आपका साइकिल पंप और जल पंप, इनकी कार्यविधि लगभग सेम ही होती है। ऐसे ही आपका जल पंप है। ठीक है, अब हम जल पंप देखते हैं। या आपने ये भी देखा होगा, आपने हैंड पंप होता है ये नॉर्मल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके दो वॉल्व हैं। आपकी उसमें वायु आने का, ये आपकी इसमें वायु आने की जगह है, यहाँ से आपकी क्या होता है, वायु अंदर आती है। तो अब पहली स्थिति में आपने क्या करा, आपने हैंडल को ऊपर की तरफ उठाया। आप जैसे हैंडल को ऊपर की तरफ उठाते हैं हैंड पंप के, तो आपको पता है ये वाली जो आपका ये चीज़ है ये नीचे जाता है। जब ये वाला पार्ट आपका नीचे जाता है तो क्या होगा, इस वाले जो यहाँ पर वॉल्व है, ठीक है, इस वाले वॉल्व के ऊपर दाब पड़ेगा, वायु का दाब पड़ेगा, तो ये क्या होगा, ये तो बंद हो जाएगा। और ये वाला वॉल्व क्या होगा, ये वाला वॉल्व आपका खुल जाएगा। ठीक है, ये वाला वॉल्व क्या हो गया, ये वाला वॉल्व आपका खुल गया और ये वाला वॉल्व आपका बंद हो गया। अब मान लो कि आपका ये वाला वॉल्व यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी ये वाला वॉल्व बंद है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको नीचे की तरफ कर रहे हैं। अभी हमने पूरा यहाँ तक कर लिया था ऐसे, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको अब हम नीचे की तरफ दबा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको नीचे की तरफ दबाएंगे। जब हम इसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो क्या होगा, ये वाला वॉल्व तो आपका बंद हो जाएगा। यहाँ पे हवा के प्रेशर से, ऊपर यहाँ पे हवा भर गई है, हवा के प्रेशर से ये वाला वॉल्व तो आपका बंद हो जाएगा। पर नीचे से क्या लग रहा है, दाब लग रहा है, तो ये वाला वॉल्व आपका क्या होगा, खुल जाएगा। जैसे ही आपका ये वाला वॉल्व खुलेगा तो यहाँ पर जो आपका पानी है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो पानी है वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। तो जब पानी आपका ऊपर की तरफ आए तो पानी आपका यहाँ पर भर जाएगा। फिर आप इसको वापस से क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपका पानी अब भर गया।
फिर आपने क्या करा, फिर आपने इसको वापस से क्या करा, वापस से आपने इसको ऊपर करा। ऊपर करोगे तो वापस से ये वाला वॉल्व खुल गया और ये वाला वॉल्व क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये नीचे जाएगा तो ये वाला वॉल्व खुला हुआ है, तो जो यहाँ पर पिछली बार पानी भर गया था, यहाँ पर हमने पानी बताया था ना भर गया है, तो जो पानी है वो भर गया था, वो इस वाली पिस्टन क्योंकि खुली हुई है, ये वाला वॉल्व आपका इस वक्त खुला हुआ है, तो ये वाला पानी जो आया था वो यहाँ पर भर जाएगा सारा का सारा। जब अब ये यहाँ पर आया, ये वाला पिस्टन आपका, ये वाला वॉल्व आपका यहाँ पर आ गया, तो ये खुला हुआ है, तो पानी सारा कहाँ पर भर गया, आपका पानी यहाँ पर भर गया सारा का सारा। ठीक है, अब क्या होगा, अब वापस से हम इसको हैंडल को नीचे करेंगे तो क्या होगा, वापस से ये वाला वॉल्व खुलेगा और ये वाला वॉल्व बंद हो जाएगा। जब ये वाला वॉल्व बंद होगा तो यहाँ पर जो पानी था, ये वाला पानी था यहाँ पर जो भर गया था पानी, वो क्या होगा, वो भी इसके साथ ऊपर उठेगा और जब धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो बाहर आएगा। ठीक है, तो यही आपकी कार्यविधि होती है किसकी, जल पंप की। ये भी आपके दाब के उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये आपके 3 आज वो हो गए, जल पंप, आपका हैंड पंप और तीसरा आपका निद्रव दाबमापी। तो आज हम इतना करते हैं, कल को हम करेंगे उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, थैंक यू।